ज़्यादातर जो सवाल आजकल पूछा जा रहा है, ये जो मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर प्रपोजल व्यू नहीं हो रहे, पता नहीं अपवर्क को क्या हो गया। अपवर्क के ऊपर प्रपोजल्स सेंड करना कोई रैंडम गेम नहीं है। जो लोग इसको रैंडम गेम समझते हैं, यार इतने प्रपोजल्स हम सेंड करेंगे, इतने हमारे रिप्लाईज आ जाएंगे, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू वर्क इन करंट सिनेरियो। लास्ट टाइम हमने 9 प्रपोजल्स फेंके, जिसमें से हमारे 6 प्रपोजल्स व्यू हो चुके हैं। अब वो कैसे हुआ, वो क्या सीक्रेट फॉर्मूला है, सो लेट मी शेयर इट विद यू पीपल। सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो ये कि यार जॉब को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली चीज बहुत बहुत केयरफुली आपने एक एक पॉइंट को जो है वो क्लाइंट को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने कॉपी किया और उठा के चैट जीपीटी पे डाल दिया, नो, जस्ट फर्स्ट रीड आउट द लाइंस। नाउ प्रपोजल क्रिएशन की तरफ आते हैं। प्रपोजल क्रिएशन के अंदर पहली जो लाइन आपने लिखनी है वो आपकी पेन पॉइंट को डिफाइन करती होगी, जो क्लाइंट के पेन पॉइंट को डिफाइन करती होगी। तो मेक द फर्स्ट लाइन वेरी स्ट्रॉन्ग विच डिफाइंस द पेन पॉइंट ऑफ द क्लाइंट। जब आप पेन पॉइंट क्लाइंट का पहली लाइन में डिफाइन कर देते हैं तो क्लाइंट का इंप्रेशन पड़ जाता है उसके माइंड में कि हाँ यार इस बंदे को काम की समझ आ गई। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेलेवेंसी ऑफ द कीवर्ड। आपकी जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं जॉब्स के अंदर, जॉब पोस्ट के अंदर जो कीवर्ड क्लाइंट ने यूज किए हैं, अब वही कीवर्ड्स अपने कवर लेटर के अंदर, अपनी प्रपोजल के अंदर लिखेंगे। तो ये क्लाइंट के साथ साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग क्रिएट करती है कि यार हाँ, उसको पता लग जाता है कि यार ये बंदा, इसके पास एक्सपीरियंस है। अच्छा, बहुत दफा ऐसा हुआ कि मैं वही टर्म मतलब बता रहा होता था, लेकिन यानी वही काम बता रहा होता था कि यार यही काम है, आउटरीच। लेट्स से मैं वर्ड यूज कर रहा था आउटरीच, बट क्लाइंट यूज कर रहा था लिंक्डइन मैसेजेस। अब लिंक्डइन मैसेजेस एंड आउटरीच एक ही चीज है, लिंक्डइन आउटरीच या लिंक्डइन मैसेजेस एक ही चीज है, लेकिन क्लाइंट के कीवर्ड्स अलग थे, मेरे कीवर्ड्स अलग थे, तो वो काम हमें नहीं मिला। सो बाय दिस वे आई विल एबल टू नो यार कि आपको टर्म्स भी वही यूज करनी है ताकि क्लाइंट के साथ रेलिवेंट रहें आप। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड थिंग, दैट आपको सारा सोल्यूशन अपने कवर लेटर के अंदर, अपने प्रपोजल्स के अंदर नहीं दे देना। आप उन कवर लेटर्स को इस तरह से क्रिएट करेंगे, आप अपने प्रपोजल्स को इस तरह से क्रिएट करेंगे कि आप उसको 2-3 लाइनों में स्नैपशॉट देंगे कि लास्ट में मैंने ये काम किया, मेरे इतने ये स्टैट्स का है और मैंने ये ऑब्जेक्टिव दिए। अगर आप सेम सोल्यूशन चाहते हैं, आई कैन डिप्लॉय द सेम सोल्यूशन और मोस्ट कस्टमाइज्ड सोल्यूशन फॉर यू, देन लेट्स हॉप ऑन अ कॉल। सो आप सीटीए क्रिएट करते हैं, क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं ताकि क्लाइंट आपके पास आए। तो लेट मी रिवाइज इट अगेन। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रपोजल्स व्यू हो, आपको रिप्लाईज आए, तो पहली लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, कीवर्ड्स यूज करो, मेक इट, मजबूर करो क्लाइंट को कि वो आपको रिप्लाई कर सके, मेकिंग अ क्यूरियोसिटी। ओके, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक